हेलो दोस्तों, मैं पंकज झा स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेडी ब्रदर्स ट्रेडिंग में, जहां मैं लेके आता हूं आपके लिए हर रोज कुछ नए स्टॉक और उनके लेवल्स, जिन लेवल्स के जरिए आप अगले दिन मार्केट में अर्न कर सकते हैं अच्छा प्रॉफिट। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर हिट करें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले स्टॉक से। तो दोस्तों, मंडे यानी 9 अगस्त के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है, उसमें सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में क्या कहानी बन रही है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, चैनल के अंदर मार्केट चल रही थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक बिग बुलिश कैंडल बनी है। इस कैंडल बनने के बाद दूसरा एक और ब्रेकआउट हुआ है, जो मल्टीपल टाइम्स जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। इसका जो लेवल था वो 695 का था। 695 का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब कोई भी लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी लेवल जब मार्केट ब्रेक करती है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है कि बायर्स उस लेवल पे उसको होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। अब हमें कल के सेशन में ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट जो इसकी क्लोजिंग है वो 697 की क्लोजिंग है, 697 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, यानी आप मोटा मोटी अगर आप रख लें तो 700 के ऊपर सेफ साइड अगर आपको ट्रेड करना है तो 700 के ऊपर ट्रेड करिए। 700 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है आप इसमें बाइंग के साइड जा सकते हैं। जो हमारा पहला लेवल होगा वो 706 का होगा और दूसरा लेवल जो होगा वो 716 का होगा। 706 और 716 ये हमारे अपकमिंग लेवल्स होंगे जिस पे आपको फोकस रखना है जैसे ही ये मार्केट 700 के ऊपर निकलती है आईसीआईसीआई की। उसके बाद अगला स्टॉक जो है हमारा वो है हीरो मोटर कॉर्प। ये काफी टाइम से डाउनफॉल में चल रहा था। काफी टाइम से ये मार्केट हीरो मोटर की जो मार्केट है वो गिर रही थी। अब इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास जाता था, यहाँ पे भी एक बार मार्केट गिरी थी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम इसी ट्रेंड लाइन के पास जाके मार्केट गिरी है, थर्ड टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन के पास, फोर्थ टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन के पास। और सपोर्ट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है। सपोर्ट जो है इसका वो एक ही लेवल पे आके सपोर्ट ले रही है मार्केट और वहां से बाउंस बैक हो रही है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, राइट। तो अब हमें इसी लेवल पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। बाइंग आपको कहां करना है, जैसे ही मार्केट कल इस चैनल को ब्रेक करती है, यानी कि इसका जो बाइंग लेवल होगा 2854, जैसे ही मार्केट 2854 को ब्रेक करके निकलती है आप इसमें बाइंग के साइड जा सकते हैं। अगर मार्केट डाउन होती है, नीचे गिरती है मार्केट हीरो मोटर की, तो आप इसमें क्या करेंगे, डाउन साइड जो ये चैनल है इसको आप चेक करेंगे कि देखते रहेंगे, ध्यान देंगे, फोकस रखेंगे कि ये चैनल ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर इस चैनल पे से कहीं अगर आपको बाइंग की फॉर्मेशन मिलती है, बाइंग का कैंडल मिलता है, तो आप उसमें बाइंग के साइड जा सकते हैं, राइट। तो ये अभी फिलहाल से ये राइजिंग चैनल में चलना स्टार्ट हुआ है। तो आप फ्रेश बाइंग आप इसमें अगर करना चाहते हैं तो आप 2855 के ऊपर करेंगे, या फिर अगर इस चैनल के नीचे, जैसे कि यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ है, दूसरी बार टेस्ट हुआ है, तीसरी बार टेस्ट अगर करता है, इन केस अगर मार्केट ओपन होते ही ये ऊपर की तरफ भागता है तो आप ऑब्वियसली आप 2855 के ऊपर बाय करेंगे। अगर नहीं नीचे आता है तो नीचे आने पे जो इसका लेवल है 2816, आप इसको इस लेवल पे ध्यान रखेंगे। इस लेवल पे अगर बाइंग का कोई फॉर्मेशन मिलता है, बाइंग की कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो आप इसमें बाइंग के साइड जा सकते हैं। तो ये हमारे दो स्टॉक थे। तीसरा स्टॉक अगर हम देखें तो यहाँ पे आरजीएल मेक एंड ब्रेक के लेवल पे है। इसका जो मेक और ब्रेक है वो है 700 का। आप जैसे ही स्टॉक 700 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है आप इसमें बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। बाइंग की पोजीशन में जो हमारा अपकमिंग लेवल होगा, वैसे तो ये स्टॉक अभी जैसे कि कल की जो इसकी फ्राइडे की जो इसकी क्लोजिंग थी, ये 27 रुपीज का हाई लगाया है इसने। आप इसमें 15-20 रुपए का प्रॉफिट इजिली बुक कर सकते हैं अगर ये 700 के ऊपर निकलता है तो आपको आरजीएल पे फोकस रखना है। जैसे ही ये 700 क्रॉस करता है तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जो पहली कैंडल होगी, यानी 15 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं, 15 मिनट की कैंडल पे अगर ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देता हूं, उसके बाद ट्रेड करता हूं, तो आप 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद जो उस कैंडल का लो होगा, आप उसी कैंडल का
उसी के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बुलिश हो सकते हैं, बाइंग के साइड जा सकते हैं। इन केस अगर ये 700 पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो इसमें आप सेलिंग के साइड आएंगे, और ये फिर अगर 700 क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख पा रहे हैं मार्केट ऐसे गई है, यहाँ से रिवर्स बैक लिया है, रिवर्स बैक लेने के बाद फिर से एक पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद अगर यहाँ पे कोई या तो इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए, अगर ये ऊपर नहीं जाती है और यहीं से वापस लेती है, रिटर्न लेती है, तो आप यहाँ पे डबल टॉप एम पैटर्न बन जाएगा जो कि बियरिश पैटर्न होता है, तो इसमें करेक्शन आने की उम्मीद हो सकती है। तो आपको मेन फोकस रखना है, मेक और ब्रेक जो इसका लेवल है वो 700 का है, 700 के ऊपर ही बाई करेंगे, नई पोजीशन बनाएंगे आप। उसके बाद आते हैं अगला स्टॉक जो है हमारा हाईटेक। हाईटेक में काफी दिनों से एक गिरावट दिख रही है, यानी 5-6 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक गिर रहा था। अब इसमें एक ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे फॉलिंग चैनल में चल रहा था ये। फॉलिंग चैनल में जो अब इसका सपोर्ट था, मेन जो सपोर्ट था जहां से ये पुल बैक लिया है 570 580 का, 580 के सपोर्ट से ये पुल बैक लिया है। अब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ध्यान रखना है कि ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होते ही आप बाय कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट देता है आप बाय करेंगे, आप अपना पहला प्रॉफिट 649 पे बाय बुक करेंगे। यानी जैसे ही ये इसकी क्लोजिंग जो है वो 624 की है, जैसे ही ये 631 के ऊपर निकलता है हाईटेक पाइप लिमिटेड, जैसे ये 631 के ऊपर निकलता है आप इसमें बाइंग की पोजीशन लेंगे। बाइंग की पोजीशन जो हमारा अपकमिंग लेवल होगा वो 649, और अगर 649 को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव दिखाता है तो अगला जो लेवल होगा वो 670 का होगा। पॉसिबिलिटीज कम है कि ये दूसरा जो लेवल है 670 का वो सेम डे देखने को मिल जाए, क्योंकि 600-700 रुपए वाले स्टॉक बहुत रेयर ऐसे होते हैं कि 30-40 रुपए एक दिन में रनअप कर जाते हैं। अदरवाइज इनका जो रनअप रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 पॉइंट्स का होता है। तो अगर आप 30 पे भी बाय कर 31 पे 32 पे भी बाय करते हैं 632 पे और 49 का हाई लगाते हैं तो 10 रुपए इजिली आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हाईटेक पाइप में आपको ध्यान रखना है 631 के लेवल पे, 631 लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है तो आप इसमें बाइंग साइड जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है, आज के जो ज्यादातर स्टॉक हैं वो कैश के स्टॉक हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के 2 ही स्टॉक है, एक तो आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा हीरो मोटरकॉर्प। बाकी जो 3 स्टॉक है वो कैश यानी कैश के स्टॉक है। इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि इनमें एमआईएस अवेलेबल है, इंट्राडे अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं तो आप सीएनसी में भी सीएनसी में ट्रेड करना होगा आपको। बाकी फ्यूचर के लिए ऑप्शन के लिए मैंने आपको 2 स्टॉक दे दिए हैं। तो जो लास्ट जो 5th स्टॉक है वो है 5 पैसा। 5 पैसा में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डाउनफॉल में चल रहा था, अब ये अपने रेजिस्टेंस यानी जो इसका येलो ट्रेंड लाइन है, सप्लाई जोन जिसे बोलते हैं आप, सप्लाई जोन पे एक बार मार्केट गिरी, दूसरी बार उसी सप्लाई जोन से गिरी, तीसरी बार सेम सप्लाई जोन से गिरी, चौथी बार सेम, और 5th टाइम भी सेम सप्लाई जोन। यानी ये ट्रेंड लाइन जो है इसके लिए सप्लाई जोन का काम कर रही है, और ये जो नीचे का बॉक्स है ये इसके लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है। जैसे ही इस लेवल पे आता है मार्केट तो बाउंस बैक हो जाता है। वैसे ही कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई है यहां से बाउंस बैक दिखाया। अब कल यानी मंडे के सेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ये स्टॉक 515 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, 513 की क्लोजिंग है इसकी 513 की, और जैसे ही 515 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है आप इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। बहुत इजीली आपको 10 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। इसका जो टारगेट होने वाला है, जो पहला टारगेट होगा वो 526 का होगा। ये टारगेट जो है वो फिबोनाची लेवल के थ्रू है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। फिबोनाची लेवल यहां से मार्केट जैसा कि देख पा रहे हैं ये इसके सपोर्ट्स हैं, तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी इस लेवल को ब्रेक करके आ गया है। तो अब ये जो लेवल्स हैं इसके, जैसे 512 हो गया, 527 हो गया, 537 हो गया, ये सब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। तो वही रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। जो इसके मेन रेजिस्टेंस होंगे वो हमारा ये जो लेवल है फिबोनाची का, वही हमारा टारगेट होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि 516 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना चालू करता है 526, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 526 पे जाके मार्केट फॉल हुआ है, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप यहां तक अपना पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इनकेस अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप वेट कर सकते हैं 537 तक का।
तो 537 तक का टारगेट आने की उम्मीद है। अब जरूरी नहीं है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही आ जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 500-600 रुपए वाले जो स्टॉक होते हैं उनका 30-40 रुपए मूव करना बहुत रेयर चांस होता है। कभी कभार हो भी जाता है मूवमेंट, कभी कभार नहीं भी होती है, तो आप इजिली 10 रुपए 15 रुपए का प्रॉफिट तो आप इजिली बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्राइडे के सेशन में भी देखेंगे, फ्राइडे के सेशन में जो इसने रनअप किया है वो ऑलमोस्ट 16 रुपए का रनअप किया है, तो काफी अच्छा होता है। आपको जिस हिसाब से प्रॉफिट लेना है आप उतने शेयर बाई कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2000 रुपए का प्रॉफिट हो तो आप इसमें 200 शेयर बाई करिए, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 2000 शेयर आपके हो गए। तो उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन साइजिंग बनाइए कि पोजीशन का साइज क्या रखना है, किस हिसाब से आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये थे हमारे सारे लेवल्स और ये थे हमारे स्टॉक जिनमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप पैसा बना सकते हैं। आपको लेवल्स जो दिए हैं मैंने, उन लेवल्स पे ध्यान रखिए। अगर उस लेवल पे मार्केट नहीं आती है तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, उस स्टॉक में ट्रेडिंग मत कीजिए। इसीलिए मैं आपको 5 स्टॉक देता हूं कि कोई ना कोई स्टॉक तो चल ही जाएगा और अच्छा प्रॉफिट दे के ही जाएगा आपको। तो इन सारे लेवल्स को डिसिप्लिन तरीके से प्रॉपरली आप इसको फॉलो करिए, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करिए और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लर्निंग वीडियो भी लेके आए। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल मैं मिलता हूं आपको इन्हीं जो दिए हुए स्टॉक्स हैं उनके पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ और कुछ नए स्टॉक के साथ जिन पे आप परसों यानी 10 अगस्त को आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।